हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम मॉडर्न इंडिया का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उसी का एक एडिशन, मतलब उसको आगे हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो एक जिक्र आता है, वहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं। संभावना यह भी है कि आने वाले समय में सवाल पूछा भी जाएगा। तो हमेशा आप सुनते होंगे लखनऊ पैक्ट के बारे में। उसमें कई चीज़ें होती हैं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों ऑर्गेनाइजेशन करवाया जाता है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा, मैंने फिर से कह रहा हूँ मैं फिर से कि आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं एक सेकेंड, टॉपिक है जो आपका मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का। एक सेकेंड, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक एक आता है, जिसको हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैकग्राउंड बताने के बाद तो हम जो है कि टॉपिक पे चलेंगे। सबसे पहले मैं टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि आज की जो टॉपिक है वो क्या है। मॉडर्न इंडिया में आज हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट का। लखनऊ पैक्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, ये 1916 में होता है। इसका कई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रहता है, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बट अगर मैं आपको मॉडर्न इंडिया लखनऊ पैक्ट बता करके निकल जाऊँ, तो उतना सफिशियंट नहीं होगा। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड ले रहा हूँ। बैकग्राउंड लेने के बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कहा 1857 से लेकर के इंडियन नेशनल मूवमेंट का आरंभ होता है। और बड़े उतार चढ़ाव आते हैं 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है। फिर 1905 में भी उतार चढ़ाव आता है, जब डिवीजन ऑफ द बंगाल का होता है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में स्वदेशी मूवमेंट भी चलता है। और 1907 में, या फिर 1906, एक है 1906 में, मुस्लिमों के लिए एक अलग से मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक को जो मॉडरेट कहते हैं, जिसको बोलते हैं नरम नरम दल, और दूसरा होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जिनको गरम दल के नाम से जाना जाता है। साथ में होता है। फिर इसके बाद 1909 में पार्लियामेंटो एक्ट आता है। ठीक है, इसने मुस्लिम लीग के लिए एक सेपरेट, ठीक है, सेपरेट इलेक्शन की बात करता है। इधर क्लियर। अब इसी के साथ जब यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, तो फिर जो 1905 में डिवीजन ऑफ द बंगाल हुआ होता है, 1911 में, ठीक है, थर्ड, यहाँ पे लिख रहा हूँ, थर्ड दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार में जो है कि इसका फिर रीयूनियन कर दिया जाता है। दरबार में मतलब जो डिवीजन ऑफ बंगाल किया गया होता है 1905 में, इसको फिर से एक कर दिया जाता है। ठीक है। और इसी के साथ जो कैपिटल थी, कैपिटल मतलब ये, कैपिटल मतलब राजधानी, राजधानी जो भारत की कलकत्ता थी, अब जो है कि दिल्ली को बना दिया गया। राइट, ये चीज़ें तो हो गई यहाँ पे। फिर इसके बाद इसी दरमियान आपका देखेंगे 1913-14 में वर्ल्ड वार जो है कि फर्स्ट शुरू होता है। और इसी के दरमियान और भी 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं। और 1916 में आपका हमने पढ़ा था होम रूल लीग का इस्टेब्लिशमेंट होता है। और गांधी जी 1917 एंड 18 में तीन धुआंधार जो है कि सिविल मूवमेंट जो कि चलाते हैं, सक्सेस होता है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भाग में बटी गई होती है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ पे चला था, सूरत में। और 1916, यहाँ पे दिखाया 1916, 016 बोला हूँ, 16 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब सेशन लखनऊ में होता है, और वहीं से निकल करके आता है लखनऊ, लखनऊ पैक्ट जो है कि निकल करके आता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले अब हम उसी चीज़ को देखेंगे। क्या हमने बात किया, लखनऊ लखनऊ पैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। कैसे आया, कब निकल करके आया, और आज हमारा टॉपिक यही रहेगा। ये 1916 में जो इंडियन और नेशनल कांग्रेस का
इस्टेब्लिशमेंट होता है तब। अब इसको पढ़ने के लिए दो सेक्टर पे देख सकते हो, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का खुद का अपना इंटरनल इंटरनल इशू को लेकर के देखेंगे, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। तो जो समझौता होता है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, सबसे बड़ी ये चीज़ें होती है जो 1909 में सेपरेट सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी मुस्लिमों के लिए। इसको कांग्रेस उस समय नहीं एक्सेप्ट किया था, लेकिन 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार किया और बोला कि देखिए भैया ऐसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनल में जो मेजर इशू था, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट 1907 में अलग हुए थे सूरत सेशन में, वो अब जो कि ज्वाइंट हो गए और एक आ गए। अब आपके दिमाग में ये चीज़ सवाल घुसना चाहिए और ये घूमना चाहिए, ऐसा क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरल को ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है कि आप जो कि एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो अब देखिए नेट सेल में हम बताते हैं, मुस्लिम लीग के जो पुराने लीडर्स थे, अब वो उनका इन्फ्लुएंस मुस्लिम लीग पे नहीं रहा। मॉडरेट या फिर बोल सकते हो कि नेशनलिस्ट जो मुस्लिम लीडर थे, उनका इम्पैक्ट मुस्लिम लीग पे हो गया था। तो उनका ये समझना था कि हम मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सबसे पहले ज़रूरी ये है कि ब्रिटिश को बाहर भगाया जाए, फिर हम तो घरेलू हैं उसको सलट लेंगे। दूसरा जो इशू मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में आता है, कहते हैं 1907 से लेकर के 1916 आ गया, हम अलग अलग रह करके काम किए लेकिन हमने कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं किया। अगर हम एक रहेंगे तो हम बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट्स था तो जो कि मैंने बात किया। अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम को लेकर के कि स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीज़ें की गई। जो एक्सट्रीमिस्ट जो कांग्रेस में आते हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जो लीडर ने काम किया वो तिलक और एनी बेसेंट, स्पेशली तिलक ने काम किया कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एक लाने के लिए। और सूरत का जो अधिवेशन हुआ 1916 का, उसका जो प्रेसिडेंट थे मॉडरेट आदमी था। मॉडरेट मतलब नरम दल से बिलोंग करता था, उसका नाम था अंबिका चंद्र मजूमदार। क्या नाम था? अंबिका चंद्र मजूमदार होते हैं। फाइनली जो है कि एक्सट्रीमिस्ट लोग लेड बाय तिलक कांग्रेस में जो है कि आ गए। अब फैक्टर्स क्या था, जो ओल्ड कंट्रोवर्सी थी वो खत्म हो गई। बोथ जो कि समझ गए थे, एक्सट्रीमिस्ट रियलाइज समझ गए थे कि हमारा पॉलिटिकल एक्टिवेशन हुआ या फिर हम अगर अलग रहेंगे तो हम काम नहीं कर। यानी बेसेट ने भी बहुत जो है कि यूनियन होने में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को जो है कि तिलक के साथ काम किया और तिलक और बेसेंट एक साथ मिल करके होम रूल लीग मूवमेंट भी चलाया था। ठीक है, ये बात हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद दो मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता की डेथ हो गई थी, समझ रहे हो। फिर उसके बाद जो लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम, मैंने कहा ना दो सेक्शन पे देखेंगे, एक सेक्शन मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट पे और दूसरा सेक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब देखिए दोनों को एक पे लाने का कभी काम किया गया, बड़ा अच्छा ये काम हुआ। अब देखिए ऐसा क्या हुआ कि जो कि चेंज इन द लीग एटीट्यूड हुआ है, चेंज इन द लीग एटीट्यूड, लीग मुस्लिम लीग अपने एटीट्यूड में क्यों जो कि बदलाव लाई। ऐसा इसको क्या रियलाइज हुआ कि नहीं अब मुस्लिम लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ काम करना है। उसके पीछे देखिए एक आते हैं पार्टीशन जो 1905 में हुआ था, उसको एक कर दिया गया। इनको रियलाइज हुआ अरे नहीं, वो जो किया गया था हमें डिवाइड करने के लिए हिंदू मुस्लिम, कोई रियल फैक्ट्स नहीं था। वो चीज़ को रियलाइज करते हैं। दूसरा करते हैं ये रिफ्यूजल, ब्रिटिश, अब ये भी देखिए ये रिफ्यूज कर देते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे बनाने के लिए। उसके बाद यंग लीडर जो कि मुस्लिम लीग पे अपना जो कि प्रभाव कंट्रोल कर लिए थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्किंग विद विद अदर ग्रुप फॉर द सिस्टम ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट सोसाइटी इंडिया प्रोवाइडेड इट डिड नॉट कम इन द कॉन्फ्लिक्ट।
कह रहे हैं कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो ये था कि हम एक साथ आए, ब्रिटिश को पहले भगाएं, उसके बाद हम आपस में अपना मामला सल्ट लें। फिर उसके बाद यंग जो लीडर्स थे वो जो कि फ्रस्ट्रेट थे, इन फ्रस्ट्रेट थे गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वार हुआ था, जब आप बात करें खलीफा को लेकर के, खिलाफत में उनको जो अपनी पदवी लौटाना था, उस चीज को भी लेकर के वो किए। फिर उसके बाद जो नेचर था अब पैक्ट का, लखनऊ पैक्ट का जो नेचर था, देखिए कुछ फ्लेक्सिबल था, कुछ जो है कि आगे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि विभाजन जो इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में होता है, वो बीच बो गई, कुछ ब्रिटिश ने किया, बचा खुचा जो कसर था, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ उसमें सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को जो एक्सेप्ट करती है, वो कसर पूरा कर देती है। तो ये चीज़ हो गया कि भाई हो जाए। फिर उसके बाद जब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ तो कुछ कंडीशन रखी गई कि मुस्लिम का जो रिप्रेजेंटेशन है इंपीरियल सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंसी लेवल पे बढ़ाना चाहिए, उनका जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने बात किया। अब इस हिसाब से अब हम बात करेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में, एमसीक्यूज को लेकर के। ठीक है, क्या क्या एमसीक्यूज है उसको लेकर के। अब यहाँ पे देखिए कि दिसंबर 1916 बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों जो है कि एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और वो सेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, कहाँ पे होता है, लखनऊ में होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन होता बनता है हमारा, हालांकि डिटेल में तो हमने बात कर लिया है। अब यहाँ पे लखनऊ सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक प्लेस 1960, प्रेसिडेंट उसका कौन, बेसेंट मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और ए के अंबिका चंद्र मजूमदार। तो हमने क्या कहा, अंबिका चंद्र मजूमदार। देखिए अब कितनी बार सवाल पूछा गया, 4 बार, 1 2 3 पीसीएस में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप हमेशा अलर्ट रहिए कि ऐसे सवाल, मैं भले ही एक बार डिस्कस करूं लेकिन मल्टीपल टाइम आयोग ने इस सवाल को उठाया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, फेमस लखनऊ पैक्ट जो कांग्रेस और लीग के बीच में हुआ था लखनऊ में। ए के मजूमदार जो थे, यहाँ हम देखिए, एसी मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार प्रेसिडेंट थे, मजूमदार मजूमदार होते हैं, ठीक, अंबिका चंद्र मजूमदार वो प्रेसिडेंट होते हैं। और कब होता है, 1916 में होता है। अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग द चीफ आर्किटेक्चर एंड द रिकंसिलिएशन बिटवीन मॉडरेट एक्शन। अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा एक पंडित बना, ठीक है, या फिर कारीगर था जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। अब देखिए इसमें कह रहा है एनी बेसेंट, जिन्ना, मदम कामा एंड फिरोजा मेहता, इसमें बेसेंट को मारा। लेकिन यह भी जान लीजिए कि अगर इसी में तिलक का भी नाम होता, तिलक का, तो हम एनी बेसेंट को नहीं मानते, किनको मानते, तिलक को मानते। प्लस अगर ये एनी बेसेंट प्लस तिलक दोनों का एक साथ ऑप्शन देता, तो हम किसको मानते, ये दोनों को एक साथ, क्योंकि दोनों लोगों की भूमिका बराबर थी। फिर उसके बाद हुए द अग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस 1906 में, कौन थे, तिलक थे, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाया था। देखिए अब बेसेंट भी दिया है, बेसेंट भी की कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, बाल गंगाधर तिलक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द डे, विच इम्प्लीकेशन इज टेक प्लेस लखनऊ सेशन कांग्रेस 1916 में, जिसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ये कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड, बिल्कुल टेम्परोरी, ठीक है, टेम्परोरी मर्जर मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। अब ऐसा कहाँ हो गया, मुस्लिम लीग पर्सन इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट। हालांकि बहुत हल्का फुल्का एमपी पीसीएस भी उसके बाद राजस्थान पीसीएस में पूछता है। पीसीएस का अगर सवाल आपको देखना है तो यूपी का देखिए, फिर बिहार का देखिए, थोड़ा सा लेवल होता है, नहीं तो फिर यूपीएससी का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द डे, द फर्स्ट टाइम कांग्रेस का फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम कब किया था, 1916 में, जो लखनऊ लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। राइट, ये चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रेजेंट पीरियड ऑफ द
अनोनिमिटी बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग के बीच की बात कर रहे हैं। अनोनिमिटी मतलब सामंजस्य रहा, ये 1916 से लेकर के 22 तक हमने देखा नहीं, ये लोग मिल करके काम किए। एक तो आपका 1916 में, हालांकि ये हम एक नया क्वेश्चन ये भी देख रहे हैं, हालांकि नॉलेज में तो था बट क्वेश्चन पूछा गया ऐसा ये मुझे नहीं पता था। तो 1916 में जो अलग इलेक्टोरल की बात की जाती है, 1919 एंड 20 में जो खिलाफत एनसीएम चलता है, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें बराबर भाग लेते हैं। लेकिन जब 1922 में आपका चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, विड्रॉल कर दिया, फिर मुस्लिम अपने आप को अलग एक रास्ते से लेकर के चलती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द डे। कह रहा है इनमें से कौन सा जो कि सही नहीं है, इसके बारे में कांग्रेस सेशन लखनऊ 1916 का। अंबिका चंद्र मजूमदार नॉट अ प्रेसिडेंट, पहले ही पकड़ा जा रहा है, नॉट अ प्रेसिडेंट। अंबिका चंद्र मजूमदार प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है इन दिस सेशन रियूनियन, इकट्ठा हुए मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, लिबरल एंड एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल। महात्मा गांधी अपराइज प्रॉब्लम ऑफ द पीजेंट चंपारण एंड द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही है। ये चीजें हो गई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 10 की बात करें, इनमें से कौन सा सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी अपराइज द चंपारण सत्याग्रह 1960। देखिए, जब लखनऊ का सेशन होता है, उसी से राजकुमार शुक्ला बिहार से बिलोंग करते थे, ये गांधी से मिलते हैं और गांधी को बताते हैं कि बिहार में 3 कठिया जो प्रॉब्लम चली चंपारण में, हम चाहते हैं गांधी जी आप आइए। गांधी जी अपने आप को एक प्रूफ लीडर के रूप में भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, उन्होंने प्रूव कर दिया था आई कैन डू। तो जब वहाँ से कई मूवमेंट सक्सेस किए थे, जब इंडिया में आए तो राजकुमार शुक्ला जब गांधी जी से मिले लखनऊ सेशन में, तो गांधी जी को बताया, तो गांधी जी ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा ठीक भाई हम आएंगे वहाँ पे। और गांधी जी का 1917 में सिविल मूवमेंट पहला होता है, जो 3 कठिया के नाम से भी जाना जाता है और बहुत सक्सेसफुल होता है। उसके बाद तड़ातड़ 2 और जो है कि मूवमेंट सफल बनाते हैं, अहमदाबाद और खेड़ा का 19 1918 में, ठीक है। हम आगे उसको फिर से डिस्कस करेंगे जब हम गांधीयन पीरियड में एंटर कर रहेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, और थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड जय हिंद जय भारत।